हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लास, जहां हम एलसीएम एंड एचसीएफ का लेक्चर नंबर 2 लेके आए। ठीक है। इससे पहले हमने एलसीएम एचसीएफ का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने एलसीएम एचसीएफ की जो थ्योरी पार्ट था उसको कंप्लीट किया था। और थ्योरी पार्ट के साथ में हमने 20 क्वेश्चन थे जो टीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे। टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन थे जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, इनमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हमने डिस्कस किया। ठीक है। अब हम आज और 20 क्वेश्चन लेके आए जो कि और डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि ये जो सीरीज होने वाली है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये टीसीएस पैटर्न होने के कारण जो आने वाले एग्जाम है एसएससी, उनमें 100% इसी टाइप से क्वेश्चन। ठीक है। और आपको एक आपको सलाह रहेगी, जो मार्केटिंग क्वेश्चन है, मार्केटिंग क्वेश्चन कौन से होते हैं जो स्टूडेंट को कंफ्यूज क्रिएट करते हैं, डीमोटिव कर देते हैं, तो उन क्वेश्चनों से आप बच के रहिएगा। ठीक है। तो एसएससी कंफ्यूजन लेवल पे कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन अगर होता है स्टूडेंट को, मतलब कोई चीज को लेके दो पहलू हो जाते हैं, तो वैसे जो क्वेश्चन है सीधे कोर्ट में जाते हैं और फिर उसका बोनस नंबर मिलता है। ठीक है। तो आपको जो मार्केटिंग क्वेश्चन है उनसे कंप्लीटली दूर ही रहे। ठीक है। वैसे भी मार्केटिंग क्वेश्चन है अगर आता है तो अपने से होता नहीं है, तो उस वैसे क्वेश्चन अपनी जो आर्ट होती है या भी स्किप करने की भी आर्ट होती है। तो अगर आपको जब भी एग्जाम में लगे कि आपका क्वेश्चन है वो बहुत ही कैलकुलेटिव होने वाला है या बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है, तो आप उसको स्किप कर दो। क्योंकि ये क्वेश्चन को अगर 3 मिनट में करोगे, आपके हार्ड होगा तो 3 मिनट तो लगेंगे। और 3 मिनट मिनट अगर आप क्वेश्चन को लेते हो तो 3 मिनट में एक बात बताओ, जीके के कितने क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो वो चीज़ें हैं, आपकी समझदारी पे डिपेंड करती हैं कि आप कैसे हैं वो पेपर को अटेम्प्ट करते हो। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने जो सेशन की तरफ। ओके। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको वो ए क्या दे रखा है। ए है वो एच सी एफ ऑफ 3/4 एंड 9/18। देखो, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ इसलिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कभी आपका कंसेप्ट भी पीछे छूट जाता है तो वो हम कवर कर लेंगे। देखो, एक हमारा कंसेप्ट पीछे छूट गया था। अब बता देता हूँ कि अगर किसी का फ्रैक्शन में एच सी एफ या एल सी एम इन फ्रैक्शन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। तो एलसीएम में एचसीएफ फ्रैक्शन में क्या होता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है कि अगर आपका ए एंड बी और बी और सी एंड डी है फ्रैक्शन में, ठीक है, इनका आपको एलसीएम निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए एंड सी का तो एलसीएम निकालोगे, बटे बी और डी का एचसीएफ निकाल। चीजें समझ में आ रही। जो निकालने का बोले वो हमेशा ऊपर उस संख्याओं का वो निकालते हैं, और उसका उल्टा है वो जो नीचे वाले नंबर है उसका उल्टा निकालते हैं। एलसीएम का बोले तो यहाँ पे आपको एचसीएफ निकाल। अगर आपको बोले, ठीक है, अगर आपको बोले कि ए बटे बी और सी बटे डी का, यह तो हो गया एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना हो तो जो ऊपर वाली नंबर है ए एंड सी का तो एचसीएफ निकालेंगे, और बी और डी का एलसीएम निकालेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है। आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके। देखो, क्वेश्चन है 3/4 और 9/16। इसका आपको निकालना है एच सी एफ। ए क्या है इसका, ए की क्या वैल्यू है, इसका एच सी एफ है वो ए की वैल्यू है, तो इसका एच सी एफ निकाल लेते हैं। देखो, एच सी एफ काटते हैं, ऊपर वाले का एच सी एफ वो हो जाएगा 3। ठीक है। नीचे वाला का एलसीएम 16। ए की वैल्यू ये आ गई। बी की वैल्यू क्या है, आपके पास 16/5 और 4/25, इसका एलसीएम है, तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो, कितने हो गए 16, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया 5। अब देखो ये वैल्यू आ गई बी की। अब इसने कहा ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, तो 3/16 प्लस 16/5। ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे
तो ये होगा आपका 256। 16 का वर्ग क्या होगा 256 प्लस 15 बटे 16 को 5 से किया तो 80। अब यहाँ पे ऐड करो तो 1। ऐसी कौन सी वैल्यू दिख रही है जिसमें ऊपर 1 है, वो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 6 और 5 से विभाजित करने पर हर स्थिति में शेषफल 1 आता हो। देखो सबसे पहले तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो आप, ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, क्वेश्चन वैसे करोगे तो देखो 6 और 5 है तो ये दोनों कोप्राइम हो गए, तो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या हो जाएगा 30। पर इसने कहा कि 2 डिजिट का मैक्सिमम नंबर बताना है आपको, तो मैक्सिमम क्या हो सकता है 2 डिजिट का, तो इसको 3 से मल्टीपल करके मैं 90 बन गया। अब उसने कहा कि रिमाइंडर भी 1 आना चाहिए, या तो कंप्लीट डिविजिबल होगा रिमाइंडर 1 के लिए, इसलिए 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 90 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो इन क्वेश्चनों को बाई ऑप्शन कैसे करते हैं, बाई ऑप्शन सीखना भी जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन को है वो कैलकुलेटिव दे देता है, तो आप बाई ऑप्शन से है वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे दिया कि 1 रिमाइंडर आता है, पहली बात तो कि 5 की डिविजिबल है, 1 माइनस करो सब में, तो ये 60 हुआ, ये 92 हुआ, ये 90 हुआ, ये 96 हुआ। अब वो 5 से डिविजिबल है, ये दोनों कट गए, क्योंकि 5 के लिए लास्ट में 0 और ये होना चाहिए। फिर 6 से डिविजिबिलिटी है, तो 6 के दोनों की है, पर इसने कहा कि सबसे बड़ी संख्या बतानी है, ये तो ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ बढ़ते हैं। A is the smallest 3 digit number which can be divided by ये and रिमाइंडर बचाता है ये। एक चीज याद रखना, यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आपको याद रखने की जरूरत है। कंसेप्ट है आपका कि अगर आपको किसी नंबर, जैसे इसमें दे रखा है 4 3 4 5 और रिमाइंडर बचाता है 1 2 3, ठीक है, तो इनमें देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, इसमें भी देखो 2, तो इसमें भी 2 का। तो आपको कुछ नहीं करना है, इनका जो नंबर दे रखा है इनका तो एलसीएम निकालना है। तो अपन कहेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 4 5 और माइनस करेंगे जो इसका कॉमन है, वो डिफरेंस है कितना है, सब में 2 का है, -2 का। फिर इसमें पूछा कि ए के जो अंक है आता है, जो भी रिजल्ट उनके जो नंबर्स हैं उनका है वो समेशन करना है आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि इसका एलसीएम क्या हो गया। देखो सब आपस में कोप्राइम है, तो कोप्राइम है तो मल्टीपल कर लो, तो 60, 60 -2 किया तो कितने हो गए 58। 58 में कितना हो जाएगा 3 4, ओके 3 4, 60 60 में से 2 गया तो 58, 8 5 13, ऑप्शन में नहीं। ओ सॉरी, देखो इसमें ऊपर लिख रखा है 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 3 डिजिट की सबसे छोटी तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाला 60 आ गया, तो सबसे छोटी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 डिजिट की बनाने के लिए 2 से मल्टीपल कर सकते हैं, तो 120, इससे छोटी होगी नहीं। ठीक है, अगर इससे बड़ी पूछता तो 180 भी कर सकते हैं, पर वन सबसे 3 डिजिट की 1 होगी। अब इसमें से 2 माइनस किया तो 118 आ गया, अब इसको ऐड किया तो 8 और 1 9 और 1 10, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, 7 बटे इनका एचसीएफ क्या आता है, तो एचसीएफ का अर्थ है जो ऊपर वाले नंबर है इनका एचसीएफ फाइंड आउट कर लो और नीचे वाले का एलसीएम फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ऊपर वाले का देखो हमने यहाँ से नहीं करनी कैलकुलेशन, एचसीएफ देखो 7 और 21 और 49, तो इसमें क्या करेंगे हम कि सबसे छोटा नंबर चाहिए, तो देखो सबसे या तो 7 होगा या 7 से छोटा होगा, तो 7 का हाँ कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप 7 लोगे एचसीएफ। ठीक है, और फिर क्या कहोगे कि नीचे का है उसका एलसीएम, तो देखो एलसीएम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं पहले 32, 32 में 32 का भाग जाता है, 16 का जाता है, 8 का भी जाता है, तो ये आपका 32 हो जाएगा। तो 7/32 कौन सा है, 7/32, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 460 491 553 एंड लीव्स रिमाइंडर 26 इन ईच केस। ठीक है, तो पहले आप यह कर सकते हो कि बाई ऑप्शन से भी कर सकते हो। पहले तो मैं आपको रियल मेथड से बता देता हूँ। देखो, रियल मेथड में होता है कि पहले तो आपको क्वेश्चन को सीक्वेंस में लिखना होता है। 60, फिर 491, फिर 553 का डिफरेंस देखो। कोई ना, इसमें ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस नहीं देख सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे दे रखा है। वैसे आपको बोलता तो आप डिफरेंस से ले लेते, पर यहाँ पे बोला कि 26 है वो रिमाइंडर रहता है हर बार। 26 है वो रिमाइंडर रहता है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनका ऐसे अपने जो वह बड़ी कौन सी है जो ये को विभाजित कर। ठीक है, तो बाई ऑप्शन चले जाओ। मेरे ख्याल से बाई ऑप्शन जाओगे तो 26 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 4, और यहाँ पे 4 बन जाएगा 3। देखो, वो नंबर अगर 334 में भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब देखो, 491 में से 26 निकालेंगे तो 11 में से ये गया 5, और 5 गया, और यहाँ से गया ये 7, यहाँ पे बच गया आपका 8, 8 में से 2 गया 6, और 6 5 भी बच गया। और क्या बचा कि वो 553 बचा। ठीक है, 553 में से 26 निकालता हूँ तो 13 में से 6 जाएगा तो 7, और यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2 5, तो 5 2 7। एक चीज़ यहाँ पे देखो, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है लास्ट में 1 कहीं ना 31। तो कम, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि वो संख्या 31 तो होगी, 31 होगी कंप्लीट। इसमें भी निकालोगे डिफरेंस तो कहीं ना कहीं 31 का मल्टीपल आएगा। तो यहाँ से आप चेक कर बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी है वो का करेक्ट हो जाए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट है वो समझ में आया। आप बाई ऑप्शन जाते हो अगर एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन है वो बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 डिजिट की एक सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो इतने इतने से पूर्ण विभाजित है। तो 4 डिजिट की चाहिए, तो पहले तो इनका एलसीएम ले लो। देखो, इसका क्या होगा, 4 हो गया, 4 और 6 का कितना होता है 12। अब 12 और 8 का, देखो 12 और 8 का कितना हो गया 24। ओके, रेडी। अब 4 डिजिट की चाहिए, और वह भी सबसे छोटी संख्या, तो इसमें से सबसे छोटी उठाओ पहले, तो ये उठाई। अब क्या ये है वो 24 से डिविजिबल है या नहीं है। 24 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 8 एंड 3। 8 एंड 3 तो मैं कहूँगा कि लास्ट है वो, पहले तो देख लो इस समेसन है वो 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इस 3 का मल्टीपल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा है। ओके, नहीं हो रहा ना। अब ये 3 का मल्टीपल हो रहा है, ये ये नहीं हो रहा है, और ये भी नहीं हो रहा है। 3 का मल्टीपल है वो आपका सिंगल है, वो यही हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो। ठीक है, कंसेप्ट वैसे देखो 3 का मल्टीपल भी है और 8 का भी है, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट लेंगे तो 8 बनेगा, और 8 8 में डिविजिबल हो। तो आप बाई ऑप्शन से करोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 13 के बीच सब से सम संख्याओं का एलसीएम। देखो 5 और इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कौन से होते हैं 5 के बीच में, तो 6 8 10 12। अब देखो, इनका एलसीएम बताओ पहले मुझे। हाँ, इसका हो जाएगा कितना 24। ओके, मेरे को 24 और 10 का बताओ। देखो 24 और 10 का मैं देखूंगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 × 2, इसको लिखता हूँ 2 × 5। देखो 2 तो कॉमन आ गया, 12 × 5, 12 × 5 क्या हो गया
6 मतलब 120, 120 है वो इनका एलसीएम आ गया। अब 120 और 12 का भी 120 ही होगा। ओके, यहाँ पे तो रेडी है, तो 120 ही तो है, आपको एलसीएम चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 56, 57 और 58 का एलसीएम के है। देखो एलसीएम का अर्थ हो गया कि खुद है वो 56, 57 और 58, इनमें कॉमन कोई फैक्टर नहीं है। अगर कोई कंटिन्यू चीज होती है, एक चीज कंसेप्ट बता देता हूँ कि अगर आपके पास में कोई चीज है वो कंटिन्यू है, सीक्वेंस में है, जैसे फर्स्ट नंबर अगर एन है तो इसके आगे वाला n+1 होगा, तो इसके आगे वाला n+3 होगा। तो इस केस में इसका इन नंबर का एचसीएफ है वो 1 होता है, और एलसीएम होता है वो इनका मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम। ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आपको बता दो कि ये जब लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ, यदि ये का एलसीएम है वो के है, और तो का एलसीएम क्या होगा। अब देखो, ये भी देखो, अब इसमें मैंने क्या कहा कि एलसीएम ये होता है, तो अगर इसमें एक नंबर और ऐड कर दिया इसका 4, तो इससे के साथ मल्टीपल हो जाएगा। अब देखो इस जो अलग जुड़ा है उसका देखो, इसको तो पूरा इसने के नाम दे दिया। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, अगर इसमें भी 59 का मल्टीपल हो सकता है क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, अब देखो इनकी जगह तो इसने कहा कि के रख दो आप, तो के रख दे तो 59 के आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 23 और 24 का एलसीएम ए है और 23 और 24 का जो एचसीएफ है वो बी है, तो ए प्लस बी क्या होगा। देखो 23 और 24, देखो अभी मैंने बताया था सीक्वेंस में है, तो एचसीएफ इसका हमेशा 1 होगा। ठीक है, और इसका एलसीएम है इनका मल्टीप्लीकेशन होगा। अब देखो मल्टीप्लीकेशन ऐसे, इसको अगर मैं मल्टीपल करूं, एचसीएफ कितना हो जाएगा, सॉरी ए है वो 1 हो गया है, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इनका मल्टीपल हो जाएगा 23 इंटू 24, तो लास्ट डिजिट है वो 3 आएगा। क्यों, क्योंकि इसको मल्टीपल करूं तो क्या बन रहा है 2, और 2 में अगर जो भी नंबर होगी आपकी उसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा, क्या बन रहा है 3, और 3 डिजिट है वो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 42, 168 एंड 210 का एचसीएफ बताना है आपको। तो एचसीएफ तो वैसा सबसे पहले तो क्या क्या है, एचसीएफ जब भी पूछता है आपको तो सबसे बड़े ऑप्शन से है वो सबसे बड़ी वैल्यू उठाते हैं। सबसे बड़ी इसमें कौन सी है, ये क्या इसमें भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। इसमें हाँ बिल्कुल 4 बार जाएगा। इसमें हाँ बिल्कुल 5 बार जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है और उसका एचसीएफ 37 है, तो बड़ी संख्या बताओ। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये कंसेप्ट किस पे क्लियर है, ये उस कंसेप्ट पे है कि अगर आपके पास कोई नंबर है ए एक्स और ए वाई होगा, अगर उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हुआ, ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, वो किसके बराबर है, 6845 के बराबर। ठीक है, ओके, तो पहले तो देखो, पहले तो मैं आपको हाँ ऑप्शन लगाने का तरीका बता देता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी है इनमें से, 185। क्या 185 है, हाँ, उसका एच सी एफ 37 है या नहीं है, बिल्कुल है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाए। बाकी आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे कि ए स्क्वायर एक्स वाई, तो सिंगल एक्स वाई की वैल्यू के लिए ए स्क्वायर का डिविजिबल करना पड़ेगा, जो कि 37 का स्क्वायर है, 37 इंटू 37। अब इसमें देखो मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो आपका बनेगा 185 लगभग आएगा। देखो यहाँ पे 9 बनेगा, अब 9 का है वो, अगर मैं पहाड़ा बोलता हूँ तो कब आता है 45, तो 5 में, तो कहीं ना कहीं 5 का रिलेशन है, तो 5 का रिलेशन है, तो ये आपका ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन वैसे नहीं था, इसमें यह था कि
अच्छा, बड़ी संख्या पूछी है तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, 185 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका है वो 185 और 1 का पेयर बनेगा। ठीक है, राइट है। अब देखो, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यदि x इंटू वाई, एक्स वाई का एचसीएफ है और x एट द रेट वाई एक्स वाई का एलसीएम। ओके, तो C1 2 मल्टीपल 84 का मतलब क्या हुआ, इसका तो निकालना है आपको। देखो यहाँ पे बोर्ड मास लगाया इसने, बोर्ड मास लगाएगा तो 144, तो मल्टीप्लीकेशन का अर्थ है एचसीएफ। पहले आपको यहाँ का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एक चीज याद रखना कि इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 7 से नहीं, 2 से, 2 इंटू 42 4 से तोड़ देता हूँ। ठीक है, 21, और इसको 4 से तोड़ता हूँ तो 48 18। अब इसको 3 से, और मतलब 6 से ये टूट रहा है, 6 से टूट रहा है। तो 6 से टूट रहा है तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 6। भाई 6 ही होगा, 6 के अलावा कुछ होगा नहीं। ठीक है, 6 हो गया आपका इसका एचसीएफ। फिर 6 और 144 का एलसीएम क्या होगा, क्या ये इससे डिविजिबल है या नहीं है, पहले तो ये देखो। हाँ बिल्कुल है, तो इसका एचसीएफ है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 है वो आपका एलसीएम। तो अच्छा, हाँ एलसीएम बताना है तो 144 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या यही है और इसमें 6 का भी डिविजिबल है और खुद का भी है, 144 है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि आपके पास 2 डिजिट है पी एंड क्यू का, जो है वो एचसीएफ आप है एलसीएम ए और बी है, तो ए बी बराबर पी क्यू। देखो ये क्वेश्चन आप कैसे समझते हो, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कि ए और बी अगर मान लो और क्यू के बराबर है, तो फिक्स मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर मैं मानता हूँ कि ए की वैल्यू बी है और बी की वैल्यू क्यू है, तो अब मेरे को बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू क्या पी क्यू प्लस की क्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन नंबर है वो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू का जो एस सी एफ है वो ए है। ठीक है, तो अब हम 2 और 4 लेते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देखो इसका एस सी एफ क्या है, एच सी एफ 2 है, और इसका एलसीएम क्या है, एलसीएम 4। अब मेरे को बताओ कि क्या मैं एलसीएम इनका ऐड कर रहा हूँ तो वो क्या दोनों संख्या के बराबर है, क्योंकि 2 + 4 नंबर्स का समेसन है वो एलसीएम और एचसीएफ के समेसन के बराबर है, बिल्कुल है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, ए क्या है एचसीएफ, तो इसका क्यूब कितना हो गया 8, और इसका कितना हो गया 64, कितने हो गए मिलके 72। ओके 72, क्या इसका भी मैं क्यूब ऐसे जोड़ूंगा तो 72 ही आएगा ना, बिल्कुल। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है मेरे। देखो आपको तो वैसे ही करना है कि ए की वैल्यू अगर पी एज्यूम करते हैं, बी की वैल्यू क्यू एज्यूम करते हैं, तो वो पुट करो सीधे इक्वेशन में, तो पी क्यू प्लस की क्यू ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का एलसीएम है 231 है, तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 11 तथा पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो 231 इंटू 11 बट्टे बराबर 77 इंटू एक्स होगा, और ये जो एक्स तो आपको निकालना है, तो 77 बट्टे में चला गया। देखो कोई कोई टीचर क्या करता है कि आपका है वो एच सी एफ 11 है, तो आपका है वो नंबर है वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, देखो ये टारगेट करना बहुत गलत है, क्योंकि ये 11 से तो ये 7 बार जा रहा है, तो पर ये 33 बार जा रहा है, इसलिए अगर यहाँ पे कोई दूसरी चीज होती तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन एक्स की वैल्यू है वो 33 आ रही है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगर आपके पास 1517 सेंटीमीटर, देखो 15 मीटर को मैं 1500 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, तो 1517 सेंटीमीटर और 943 मीटर है, तो चौड़े कमरे की फर्श पर बचाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों का न्यूनतम अनुपात। देखो सबसे पहले तो मेरे को इसका एच सी एफ फाइंड आउट करना है।
तो 1517 और 943 का। अब देखो 2 का है नहीं, 3 का है नहीं, 5 6 7 8 9 10 किसी का नहीं है। अब देखो इसका एरिया क्या होगा, उससे मैं ये चीजें फाइंड आउट कर सकता हूँ। एरिया होगा आपका, एरिया जो भी होगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 1। अब उसमें जो टाइल का क्षेत्रफल का भाग दूंगा, टाइल का क्षेत्रफल टाइल का क्षेत्रफल कुछ होगा, कुछ क्या होगा अगर इसमें कंप्लीट भाग, क्योंकि ये स्क्वेयरिंग टर्म होगी, स्क्वेयरिंग टर्म होगी तो उसकी लास्ट डिजिट 1 हो सकती है, 1 हो सकती है, तो फिर 1 से 1 जाएगा तो पीछे है वो 1 आएगा। तो या तो ऑप्शन नंबर बी होता है आपका सही, या ऑप्शन नंबर है वो ए सही होता है। तो आपको क्या करना है, तो इसमें देखो आपको बता दूं कि आप जब फैक्टर करोगे तो एक चीज से इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। आप इसका एचसीएफ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो वैसे निकालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप निकालोगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज यूज होने वाली है, वो आपका है जो आपने सोची नहीं होगी कि वो उसका भी रोल है क्या। हाँ बिल्कुल, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है आप कॉमन फैक्टर नहीं निकाल पाते हो, तो आपको क्या करना है, 943 को बाहर रखना है, इसे डिवीजन मेथड कहते हैं। अंदर रखना है 1517 को, एक बार भाग गया, 943 नीचे रखा। ठीक है, घटाया आपने, कितना बचा 4। और यहाँ पे वो 11 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 7। और 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5। अब आपको डिवीजन देना है किसमें, 943 में, 943 में आपको डिवीजन देना है। तो अब देखो 1 बार जाएगा फिक्स है। अब क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, 574, 574 में जब मैं डिविजिबल करूंगा, सॉरी रिमाइंडर बचाऊंगा, तो यहाँ पे तो बचेगा 9, यहाँ बचा 3, 3 में से यहाँ जाएगा 6, यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, पीछे बचा 3। अब देखो, और मैंने डिवाइड किया, और किया तो फिर अंदर आएगा कौन, अंदर आएगा 574। 1 बार गया तो 369 है, सब स्टैक किया, तो यहाँ पे सब स्टैक करते ही यहाँ पे बचेगा 5। और यहाँ बचा 6 में से ये गया 0, यहाँ बचे यहाँ पे 2। अब देखो 205 बार रहेगा, फिर अंदर आएगा 369, 369 को 1 बार गया और 205 इसमें से सब्सट्रैक्ट किया, तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा आपका 6, और यहाँ बचा 1। अब 164 को दिया 205 में तो 1 बार गया, और 164 है वो माइनस किया तो 1 बचा, और 4 बचा, 1 4 बचा। फिर इसके अंदर में आया 164, तो ये 4 बार जाएगा, और 164 यहाँ 0 है, तो एचसीएफ क्या आएगा 41। अब एक चीज बताओ जो उसका एचसीएफ होगा, अब यहाँ पे बहुत अच्छी चीज कंसेप्ट समझने वाले हो, ये चीज से आप एचसीएफ निकाल दिया, ठीक है। अब देखो ये एचसीएफ निकालने की क्यों जरूरत पड़ी ये भी बता देता हूँ। देखो दोस्त, यहाँ पे एचसीएफ निकालने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि देखो, ये जो भी आपका मान लो रूम है, ठीक है, अगर हमने एचसीएफ निकाला, एचसीएफ वर्गाकार, वर्गाकार जो टाइल चाहिए होगी, तो मान लो ये साइज है उसकी, ये साइज है, आपको कंप्लीट टाइल्स को तोड़ना नहीं है, ये बनाना है, ठीक है। ये बनाना है तो टाइल का जो लेंथ है वो बराबर होगी, तो कहने का अर्थ है यहाँ भी साइज है वो बरोबर कवर होनी चाहिए, मतलब ऐसी टाइल ढूंढनी चाहिए जो इस साइड को भी कंप्लीट कवर कर ले, इसको भी कंप्लीट कर ले। तो उसका मतलब हुआ कि ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो इसको भी इसमें भी डिवाइड कर दे, और इसमें भी डिवाइड कर दे, तो वो क्या होता है, वो आपका एचसीएफ ही तो होता है। एचसीएफ तभी तो हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। एचसीएफ किया तो 41 आया था। अब देखो 41 है तो आपको कुछ नहीं करना है, 51 इंटू 943, इसमें 41 का स्क्वायर का भाग देना है, क्योंकि ये तो आपके रूम का फर्श का एरिया हो गया, ये आपके टाइल्स हैं वो उसका एरिया हो गया। फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आएंगे, तो फिर देते हैं डिवाइड कितनी बार जाता है,
2 बार गया था और 82 हो गया। फिर बचा 2 1 फिर 3 आ गया, तो फिर 3 बार जाएगा। तो कहने का अर्थ है 2 बार गया फिर 3 बार गया, या तो हो गया आपके 23। यहाँ पे देखो कितनी बार गएगा, 3 बार, बिल्कुल 3 बार जाएगा, 123 हो जाएगा। 123 में 8 जोड़ेंगे तो फिर 28, फिर 7, तो फिर इसको 7 से मल्टीपल किया, तो अब देखो 37 को अगर आप 23 से मल्टीपल करते हो तो आपका आंसर आ जाता है, देखो 1 2। अब आप इसको करो तो 9 9 और ये 14 कितने हो गए, 23 23 और 2 कितने हो गए 25, तो मतलब 5 5 1 किसके एंड में है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका करेक्ट हो गया। अगर देखो यहाँ पे 1 नहीं होता, 1 के अलावा कोई दूसरा होता तो हम 1 वाले को क्लिक कर लेते, पर यहाँ पे 1 है वो 2 में है, ए और बी में, तब हमको ये चीजें करनी पड़े। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर हमारे पास 2 डिजिट का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और एक संख्या है दूसरी से 50% अधिक है। देखो अगर मेरे पास एक नंबर है वो आपका 2x है, तो इसका 50% अधिक का होने का अर्थ होगा कि वो 3x हो जाएगी। ये नंबर है दोनों। अब देखो दोनों नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और यहाँ पे बना आपका 6, 6 को इससे काटा तो यहाँ 20 बना, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर 20 × 20, तो x की वैल्यू सिंपली 20 आ जाएगी। अब देखो तो छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी इसमें से ये देख लो, इसको 20 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो गया 40, तो ऑप्शन नंबर है वो सी आपका करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके पास दो और नंबर दे रखे हैं 390 और 420 का एलसीएम दे रखा है ये, तो इनमें से दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 390 और 420 अपॉन आपको करना है 4560। देखो सिंपली ये कट रहा है, कट रहा है। ओके, फिर आप क्या करो कि क्या, हाँ बिल्कुल 13 से डिविजिबल हो रहा है, 13 से डिविजिबल हो रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पे तो 30 बार गया और यहाँ पे करो 4 बार गया फिर 2 बार, और इससे ये कट गया, फिर तो 30 आ गया। ऑप्शन नंबर सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मंदिर में 5 घंटियां हैं जो क्रमश से 12 15 16 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे आधी रात में एक साथ बजती हो, मतलब 12 बजे एक साथ बजती हो, तो अगली कब बजेगी। तो सबसे पहले इनका है, आपको जब भी ये घंटियां वगैरह बजती हैं तो उसमें आपको एलसीएम मेथड यूज करना होता है, ठीक है। तो एलसीएम मेथड यूज करेंगे, तो एलसीएम मेथड यूज करके हम इसका एलसीएम निकालेंगे पहले। यहाँ तो इसका हो जाएगा 60, 60 और 16 का क्या होगा 120, होगा नहीं, हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पहले तो 60, 60 और हाँ बिल्कुल 60 और 20 का भी 60 होगा। अब 60 और 16 का निकालना है, तो इसको देखो ऐसे फैक्टर में तोड़ो, एक तो बनाना पड़ेगा आपको। तो हमने कहा कि हमने इसको 4 × 4 में तोड़ दिया, इसको 15 × 4 में, ठीक है। तो 4 तो कॉमन ले लिया और 15 × 4 अलग रख दिया। अब 60 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 240 इसके आगे जाएगा एलसीएम, ठीक है। अब 240 एलसीएम का अर्थ होने का मतलब हुआ, इसमें अगर मैं 6 से डिवाइड करूं, 240 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो कितने बजे बचता है। ओके, आपको 25 भी लेना है, 25 भी लेना है, तो आपको यहाँ पे तो 240 हो गया। अब 240 और 25 का क्या एलसीएम होगा, तो यहाँ तो इसको मैं तोड़ता हूँ तो 25 इंटू सॉरी 48 × 5 करता हूँ। यहाँ पे इसको 5 × 5 करता हूँ, 5 तो कॉमन आ गया, और 48 × 5, 48 × 5 मतलब 240 को आपको 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो 0 और 0 2 12, मतलब 1200 है वो आपके, यहाँ पे आपका एलसीएम आएगा। तो 1200 एलसीएम को अपन हॉर्स में चेंज करें तो 1200/60, मतलब आपके लगेंगे 20 हॉर्स,
ठीक है, 20 आवर्स क्या होगा कि 24 आवर्स में तो अगली नेक्स्ट नाइट आ जाएगी, पर उसमें से 4 घंटे वापिस माइनस कर दो तो 12 में से 4 गया 8, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसके साथ मैं एक क्वेश्चन आपको और बताता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारे पास कि एक मतलब 6 है आपके पास घड़ियां हैं, ठीक है, और वो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है, 6 सेकेंड, और क्या दे रखा था, 15 सेकेंड, ऐसा कुछ दे रखा था, ठीक है। तो 15 सेकेंड और 60 सेकेंड या 30 सेकेंड, सॉरी 30 सेकेंड ऐसा कुछ दे रखा था, सॉरी 60 सेकेंड, 45 सेकेंड, उसमें ऐसा कुछ नंबर था जिससे आपका एलसीएम है वो 120 सेकेंड आए, ठीक है। तो 120 सेकेंड का अर्थ हुआ कि 2 मिनट, मतलब एक रिंग है वो 2 मिनट बाद में बजती है, तो आपको पूछा कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो देखो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है पहली बात तो। क्यों? क्योंकि अगर हम इंटरवल की बात करें तो पहले तो मान लो घड़ियां यहाँ पे बजी थी, यहाँ पे बजती आई थी, तो यहाँ पे हमने ये चीज नोट की थी, तो यहाँ पे नोट की, तो हमारे काउंटेशन में क्या आएगा कि यहाँ से पहली बार बजी, यहाँ दूसरी बार बची, यहाँ तीसरी बार, जब हम 30 मिनट में 2 की दर से देखेंगे तो 15 बार बजेगी। पर ये इंटरवल है वो भी काउंट करेंगे अपन। एसएससी का ये क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको 16 आंसर करने होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल भी काउंट होता है, जहाँ पे हमने इनिशियल पॉइंट होता है वहां पे बचती हैं, इसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 250 और 120 का एससीएफ बताओ। देखो एचसीएफ का अर्थ होता है सबसे बड़ी संख्या ढूंढो इसमें, 25। तो 25 है वो 20, देखो फिक्स है कि एचसीएफ होगा वो 20 या 20 से छोटा होगा, ये तो फिक्स चीजें होगी, क्योंकि एचसीएफ होता है वो संख्याओं से हमेशा या तो छोटी संख्या के बराबर हो सकता है या छोटी से छोटा होगा। तो 20 से ऊपर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 20 हो सकती है पर 20 के ऊपर की कैंसिल होगी। अब हम लेंगे 20, या 20 का डिविजिबल सब में हो रहा है, इसमें तो हो रहा है, इसमें हो रहा है, पर इसमें देखो 20 का डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। अब देखो 15 का देखो, 15 का इसमें डिविजिबल हो ही नहीं रहा है, 20 में ही नहीं हो रहा है, ठीक है, और इस 15 का इसमें भी नहीं हो रहा है, तो दोनों का ऑप्शन नंबर बी बचा जो कि आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो 2/3, 3/4 का एचसीएफ और ये के एलसीएम का एलसीएम बताना है। तो पहले तो इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एचसीएफ 1 और नीचे वाला का एलसीएम 12। यहाँ पे इसका एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम 35 और नीचे वाले का एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा, कॉमन 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन्होंने बोला कि आपके पास जो भी रिजल्ट आया 1/12 और 35/2, इनका आपको निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम का अर्थ हुआ ऊपर वाले का एलसीएम 35 और नीचे वाला का एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2 या 2 से छोटा होगा, तो 2 का हो रहा है, 35/2 ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट कर दो। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए, और आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में करना होता है ताकि आपको कैलकुलेशन कम करने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको हमारा जो ये वीडियो सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।